मैं यही चाहती हूँ कि आज के डिस्कशन में ये बात निकल कर आए कि ये जो ढोल पीटा जा रहा है ये फोन कॉन्वर्सेशन का कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन कॉल किया, भाई ये पेज कहां पर फंसा है? पेज ये फंसा है, अब ये देखिए इनका ट्विटर had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability, and prosperity. सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। आप अगर इसको डिकोड कर सकें इस फोन कॉल को कि, और जिस तरीके से आपने जो स्टोरी भेजी थी मुझे रिक शुजर की, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर हैं, अगर इन दोनों चीजों से जक्सटापोज किया जाए, और जो एक खबर ये भी आ रही है कि उधर एक तरीके से पाकिस्तान को भी खुश कर रहे हैं, और उन्होंने खुश किया है। कल की फोन कॉल के बाद ये खबरें हैं कि जो F-16 फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, उसके अपग्रेड्स अनाउंस किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड द अपग्रेडिंग ऑफ ऑल F-16 फाइटर जेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा भारत का जो मीडिया है वो क्या बता रहा है कि अरे भाई हमारे लीडर ने तो हमारे लीडर को फोन कॉल आ गई, लेकिन मीडिया ये नहीं देखेगा कि एक तरफ फोन कॉल मोदी जी को जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 जेट्स को अपग्रेड करने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। जी हाँ, जिस तरह से आपके थंबनेल बताता है, ये पूरा का पूरा किस्सा जो है एक फोन कॉल का है। तो फोन कॉल के बारे में बहुत साधारण सी बात होती है कि फोन वही करता है जिसे कोई जरूरत होती है, और फोन वही उठाता है जिसका उठाने का मन होता है। बहुत सीधी सी बात है। फोन करने वाले को जरूरत होती है इसलिए वो फोन करता है, फोन उठाने वाले का मन होता है तो वो फोन उठाता है, नहीं तो नहीं उठाता है। अब अगर कल ट्रंप का कॉल आया होता तो प्रधान जी कहते कि अमेरिकी राष्ट्रपति का मुझे कॉल आया था, बहुत खुशी हुई, ये हुआ वो हुआ करके। पर उन्होंने ट्वीट क्या किया? उन्होंने तो ट्वीट इतना किया कि फोन पर बात हुई। इसका मतलब ही है कि मोटा मोटी लगता है, संभावना ज्यादा है कि कॉल उधर से इधर नहीं आया था कॉल इधर से उधर गया था। अब सवाल है कि इधर से उधर कॉल क्यों गया था भाई? इतने दिन तक तो आप भागे भागे फिर रहे थे, आप इधर से उधर क्यों जा रहे थे? और वो भी कॉल आप कब तब कर रहे हो जब पुतिन साहब को जाके अभी ढंग से 4 दिन नहीं हुए हैं। तो पुतिन साहब के जाने के 4 दिन के अंदर अगर भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात होती है और मोटा मोटी संभावना यह है कि कॉल इधर से गया, तो ये क्या राज है? तो इसे समझने के लिए हमको रिक स्वाइट्जर नाम के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय में 20 साल का इनका अनुभव है। ये एशिया के मामले के विशेषज्ञ हैं और 9 तारीख से ये दिल्ली में है। आज भी दिल्ली में है, आज शाम तक वो शायद दिल्ली में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस फोन कॉल का राज ये है कि फोन कॉल भले 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई होगी, लेकिन तीसरा भी उस कमरे में था। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ था, उसका नाम था रिक स्वाइट्जर। क्योंकि आज दुनिया जानती है कि आज दुनिया में 3 देशों की दादागिरी चल रही है। एक अमेरिका है जो जहां तहां दुनिया भर में पहुंच जाता है, दूसरा रूस है जो कभी यूक्रेन पे हमला करता है, कभी कहता है कि हम यूरोप पर हमला कर सकते हैं, तीसरा है चाइना जो कि आर्थिक और सैनिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका को, खास करके रिक स्वाइट्जर को, ये बहुत अच्छे से पता है कि भारत यहाँ पर तीनों तरफ से घिरा हुआ है। रूस से भारत का सामरिक संबंध है। भारत को S-400 ट्रायम्फ मिसाइल भी रूस से चाहिए, ब्रह्मोस के मिसाइल भी चाहिए और सुखोई हवाई जहाज भी चाहिए। तीनों के जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तीनों में हमें मतलब तीनों चीजों का उपयोग हो चुका था, तो हमको वो स्टॉक फिर से चाहिए। तो रूस से भारत का सामरिक संबंध है, रिक स्वाइट्जर जानते हैं। चीन से रिक स्वाइट्जर ये भी जानते हैं कि चीन से भारत का सामान का संबंध है, क्योंकि भारत के 150 करोड़ लोगों को जो वस्तुओं की भूख है वो केवल और केवल चीन के उत्पादन से ही वो पूरी हो रही है। इसीलिए रिक स्वाइट्जर को पता है कि चीन से भारत का सामान का संबंध है। और तीसरा, अमेरिका से भारत का सामाजिक संबंध है। भारत के विदेश मंत्री के बेटे से लेके हमारे आपके सबके कोई ना कोई रिश्तेदार दोस्त अमेरिका में रहते हैं। और अमेरिका में मुझे लगता है, और ये रिक स्वाइट्जर भी जानते हैं, कि अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की जो संस्था है, या भारत के जो 52 लाख लोग हैं, पिछले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रंप सरकार के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप भारत के ऊपर ये जो टैरिफ वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भारत को तो जितना नुकसान होगा भारत में होगा, हम लोगों को, अमेरिका में बैठे हुए भारतीयों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम भारत सरकार को मना लेंगे, आप थोड़ा सा इसमें धैर्य रखिए और किसी एक्सपर्ट को इसमें डालिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक जो ट्रेड डील की बात हो रही थी, जो ट्रेड डील भारत के
प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में 13 फरवरी को किया था, उसकी मियाद 31 दिसंबर से पहले वो ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसका एक्सटेंशन मार्च तक हो गया है। इसका मतलब ही है, और दूसरा ये कि ट्रंप साहब, कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कॉल हो गया, लेकिन इस तरह का कॉल होता है तो हमें पता है सबसे पहले ट्रंप साहब कॉल रखते रखते दुनिया को ट्वीट करके बता देते हैं कि मैंने कॉल पर क्या क्या बात की। ट्रंप साहब अभी तक नहीं बात कर रहे। इसका मतलब आप धीरे से एक शिफ्ट देख रहे हैं कि ट्रंप साहब अब भारत के मामले में खुद हाथ लगाने के बदले कुछ बहुत गंभीर एक्सपर्ट्स को उन्होंने हाथ डाला है, और वो एक्सपर्ट्स भारत में बैठे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हो रही है, भारत के अलग अलग विभागों से बात हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि पुतिन के साथ आपने क्या क्या समझौता किया। वो देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज का तो आपने पुतिन के साथ समझौता नहीं किया जिसका समझौता आपने पहले से अमेरिका के साथ कर लिया था। तो इन सब चीजों की गंभीरता को देखते हुए अब मेरे ख्याल से भारत के साथ जो ट्रंप साहब का संबंध है, वो एक मैवरिक की तरह, वो एक जिसको जिसको कहते हैं ना, तुरंत वो कुछ कर देते थे, मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे हैं। रिक स्वाइसर नाम के एक बहुत गंभीर आदमी को उन्होंने डाला है, और रिक स्वाइसर भारत में बैठ के इस चीज को पूरी गंभीरता से समझ रहा है। वापस जाके ट्रंप साहब को वो रिप्लाई करेगा, ट्रंप साहब को बताएगा कि हमने क्या समझा, क्या देखा, क्या समझा, और उसके बाद हो सकता है निर्णय ले। क्योंकि ट्रंप साहब के ऊपर भी एक मजबूरी है, हमें ध्यान में रखना है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा मिडवेस्ट है। अमेरिका में जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी सीमा है, जहां पर आपके बाल्टीमोर, बोस्टन और क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क और मियामी जैसे बहुत नामी गिरामी जगह हैं, उनको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये सब शहरी पट्टी है। दूसरी तरफ आप सिएटल, वाशिंगटन, ये क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को वाली पश्चिम की पट्टी छोड़ दीजिए जो शहरी है। तो बीच में जो अमेरिका मिडवेस्ट है, वो मिडवेस्ट का जो अमेरिका है, जो ट्रंप का खास करके वोटर है, वहां पर 2 करोड़ लोग, अमेरिका के 2 करोड़ लोग सीधे सीधे खेती से संबंधित हैं। परसों ही आपने देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बगल में एक किसान, महिला किसान को बैठाए हुए थे। महिला किसान, हमने कभी नहीं देखा कि ट्रंप साहब किसी किसान के साथ बैठे हों। भारत के प्रधानमंत्री को तो कभी किसान को अपने बगल में बैठा के बात करते हुए हमने नहीं देखा। ट्रंप साहब किसी एक किसान महिला को बैठाए हुए थे, उनको पूछ रहे थे तुम्हारी समस्याएं क्या है। वो बता रही थी कि हमारी बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि भारत से बहुत सस्ते में चावल आ रहा है। ट्रंप साहब आश्चर्य करके अपने ट्रेड सेक्रेटरी को पूछ रहे थे, ऐसा है क्या, ये तो गलत है। इसका मतलब ट्रंप साहब के लिए वो जो अमेरिका के 2 करोड़ किसान हैं, वो एक बहुत बड़ा उनका वोट बैंक है। उनको खुश रखना ट्रंप साहब की मजबूरी है। और दूसरा, अमेरिका में करीब करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा तेल उत्पादन से संबंध है। अमेरिका में एक फ्रैकिंग होता है। फ्रैकिंग का मतलब, हमें जैसे भारत में पानी की जरूरत होती है तो हम बोरवेल या ट्यूबवेल करते हैं तो पानी निकलता है, वैसे ही अमेरिका में वहां का भूगोल ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे, करीब करीब अमेरिका में 85,000 ऐसे जगह हैं जहां पर कि आप एक बोरवेल डालिए, वहां से तेल निकल जाता है। तो अमेरिका में 2 करोड़ लोग किसानी पर निर्भर हैं, 1 करोड़ लोग फ्रैकिंग मतलब तेल पर निर्भर हैं। अभी तक भारत ट्रंप साहब के आने से पहले अमेरिका से केवल हाईटेक चीजें लेता था। ट्रंप साहब का कहना है कि क्योंकि मेरे 3 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि हाईटेक चीजें नहीं, लोटेक चीजें बनाते हैं, वो किसानी करते हैं, वो खाने का सामान बनाते हैं, वो मक्का उगाते हैं, वो क्या कहते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, वो तेल का उत्पादन करते हैं। इसीलिए भारत को अब अमेरिका से केवल और केवल हाईटेक चीजें हम नहीं देंगे, आपको हमसे लोटेक चीजें भी लेनी पड़ेगी। और हमें पता है कि भारत ने धीरे धीरे अमेरिका से तेल लेना शुरू कर दिया है। हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। हम अमेरिका से कॉटन, मतलब जो रुई है, जो कपास है, अमेरिका से 60 रुपए किलो में कपास भारत आना शुरू हो गया। भारत में जो कपास है वो 70 रुपए में मिलता है। आने वाले समय में हो सकता है भारत, अमेरिका से भारत मक्का भी आए। मक्का, अमेरिका में जो मक्का उगता है वो 7 रुपए किलो उगता है, भारत में हम अपने किसान को 21 रुपए किलो देते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आज का, कल का जो कॉल था, ये कॉल दिल्ली से वॉशिंगटन गया था, वॉशिंगटन से दिल्ली कॉल नहीं आया था। और कॉल कीजिए आप, जा रहा है सिद्धार्थ, बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया, यही बताया जा रहा है हर जगह। और मैं ये टेलीग्राफ की स्टोरी भी देख रही हूँ, हर जगह जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज द वन टू कॉल मोदी जी। नहीं, वैसा होता तो भारत के प्रधान जी का ट्वीट आता कि प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल्ड मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि फोन पर बात हुई। और फोन पर बात हुई, इसका मतलब ही है कि रिक स्वाइजर जैसा व्यक्ति, देखिए रिक स्वाइजर बहुत हैवीवेट आइटम है। रिक स्वाइजर, पहली बार ट्रंप साहब ने
कोई राजनीतिक अपॉइंटमेंट के बदले इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया और उस क्षेत्र का एक्सपर्ट पुतिन साहब के जाने के 4 दिन के अंदर भारत पहुंच गया। मुझे लगता है इसमें बहुत स्पष्ट है कि कल का जो कॉल हुआ था वो दिल्ली से वॉशिंगटन गया था, दिल्ली से वॉशिंगटन कॉल हुआ था और उस समय कमरे में रिक स्वाइजर साहब भी मौजूद थे। उनके ही कहने पे ये कॉल गया था। उन्होंने कहा होगा कि आपकी जो भी आप जो बता रहे हैं पुतिन के साथ आपके क्या क्या समझौते हुए हैं, ये सब चीजें मेरे सामने में आप हमारे मालिक को बता दीजिए, मतलब हमारे बॉस जो वाशिंगटन में बैठे हैं, और वहां पर जाके वो रिपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से इस मामले में भारत ने भी पुतिन साहब के साथ जो पुतिन साहब आए थे, जो जो समझौते हुए, भारत भी बहुत क्या कहते हैं बहुत फूक फूक के कदम चला। हालांकि पुतिन साहब ने कहा कि हम आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं। भारत ने कहीं नहीं बोला कि हम आपसे सस्ता तेल लेंगे। अमेरिका रूस भारत को यह भी कह रहा था कि हम आपको मिसाइल वगैरह देंगे। भारत ने कहीं खुल के ऐसा कोई लिखित में नहीं समझौता किया कि हम आपसे मिसाइल लेंगे। ले भी रहा है तो वो पीठ पीछे ले रहा है। एक ही एक चीज स्पष्ट होके हुई कि पुतिन साहब एक युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में उनको सैनिकों की जरूरत होती है। उनके पिछले यूक्रेन युद्ध में करीब 10 लाख। मैं अभी ये नहीं समझ पा रही हूं कि असलियत क्या है। क्या मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया या ट्रंप ने फोन किया? मैं जैसे टाइम्स नाउ पे देख रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक बाय फोन विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे टू रिव्यू द प्रोग्रेस अंडर द टू कंट्रीज। कुछ वेबसाइट्स कह रही हैं ट्रंप कॉल्ड, कहीं पर मोदी कॉल, मतलब मोदी का डायरेक्ट कॉलिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है। बड़े मेथोडिकली उसको लिखा गया है, या तो फिर ये बताने के लिए कि देखिए ट्रंप ने कॉल किया, लेकिन असलियत यही है कि शायद मोदी ने कॉल किया। इसको कैसे समझा जाए? नहीं, ट्रंप ने अगर कॉल किया होता तो मैं तो कोई, अगर मान लीजिए कल सुबह मुझे किसी भी कारण से अमिताभ बच्चन कॉल करे, मैं तो दुनिया को बोलूंगा कि मुझे अमिताभ बच्चन का कॉल आया था, मुझे अमिताभ बच्चन का कॉल आया था, देखिए मुझे अमिताभ बच्चन का कॉल आया था। ट्रंप साहब का कॉल आया होता है तो भारत की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कॉल किया, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और ये सब बातें हुई। यहां पर कहीं पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि ट्रंप साहब की तरफ से कॉल आया था। भारत कह रहा है कि हमारी बातचीत हुई थी। यही तो सवाल है कि बातचीत करने के लिए ट्रंप साहब का कॉल ही नहीं आया तो आप बातचीत क्यों कर रहे हैं? और रिक स्वाइट्जर यहां पर क्या कर रहे हैं? रिक स्वाइट्जर जैसा आदमी पुतिन साहब के जाने के 4 दिन के अंदर दिल्ली आते हैं और वो जिस समय दिल्ली में रहते हैं उसी समय आप अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करते हैं। मेरा मानना है कि ये जो कॉल था ये दिल्ली से वॉशिंगटन कॉल गया था और वो कॉल जाते समय रिक स्वाइट्जर साहब कमरे में बैठे हुए थे। इतना ही स्पष्ट हो रहा है।